हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आई होप आपके साथ सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का डेट है 7 सितंबर और ये है बैंक निफ्टी का 1 मिनट वाला चार्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज जो मेरा ट्रेड था, जो मैंने लिया था सेलिंग साइड में, उसका लॉजिक क्या था उसके ऊपर। तो उससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, मैं आपको ओपनिंग बता देता हूं कि ओपनिंग कैसे हुआ था। मैं हल्का से 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूं ताकि थोड़ा आपको वाइडर ट्रांजैक्शन समझ में आए। देखो सिंपली क्या हो रहा था, कल 1 बजे के बाद से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी। एक टाइम को हम ये भी सोच सकते हैं कि हर राइज में सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे थे, ठीक है। तो आप जेन्युइनली एक बात सोच के बताओ कि जो सेलर्स यहाँ पे सेल किए होंगे, ऑब्वियसली यहाँ तक तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, तो यहाँ पे कोई नहीं है। अगेन यहाँ पे भी कोई नहीं है, वैसे ही यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो एक तरफ सेलर्स बच जाते हैं, मोस्टली ये सेलर्स बच जाते हैं और कहीं ना कहीं ये बायर्स बच जाते हैं, ठीक है। तो सबको काट के बस ये सेलर्स और ये बायर्स बचे हुए हैं। अब मार्केट क्या होता है, जैसे आपको सबको पता है कि हम जो करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम करते हैं। बेसिकली सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट ये है स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो लॉस किसको दिखाएगा? ऑब्वियसली जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है उनको लॉस दिखाएगा, और प्रॉफिट किसे दिखाएगा? जिन्होंने यहाँ सेलिंग किया है। तो अगर 200 या आज जो गैप डाउन हुआ था 300 पॉइंट्स प्लस गैप डाउन हुआ था, ठीक है। मैंने टेलीग्राम में क्लियरली बता दिया था 200 के ऊपर अगर गैप डाउन जाता, हमको प्राइस एक्शन के नई प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको काम करना होगा। सिंपली ये मेरा लॉजिक था जो मैंने बताया था टेलीग्राम में। अब देखो, अब जब गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे कोई बचा नहीं है। और हम अगर प्राइस देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, क्या हो रहा है, एक हैमर काइंड ऑफ बनता है, ठीक है, जिसमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है प्रॉपर्ली। सेकंड एक हैमर बनता है, ये दोनों कंफर्म करते हैं बाइंग प्रेशर, वॉल्यूम भी है। थर्ड कैंडल में यहाँ कहीं हमको वीकनेस दिखती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एट द सेम टाइम हम अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी भी सेम, आप वही लगा लो, निफ्टी भी अपना हाइस तोड़ रहा है कहीं ना कहीं। ये देखो, ये निफ्टी क्या कर रहा है, अपना हाइस ही तोड़ते जा रहा है। मैंने यहाँ कहीं एंट्री लिया बैंक निफ्टी में इस टाइम में, लगभग 9, मैं देख लेता हूँ कब मैंने, 9:24 को मैंने एंट्री लिया। वहीं पे देखो निफ्टी भी अपना हाई तोड़ रहा है। देखो ये एक चीज याद रखना, हर दो इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइंग होती है, दोनों इंडेक्स में साइमल्टेनियसली बाइंग हो रही है, तो आप समझ जाओ कि दोनों इंडेक्स में स्टॉप लॉसेस कहाँ निकल रहे हैं, नीचे निकल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक भी इंडेक्स हल्का भी वीक होता है तो दोनों नीचे गिर सकते हैं। ये आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि दोनों इंडेक्स में एक साथ कोई एक्शन नहीं हो सकता। या तो एक उसके अगेंस्ट जाएगा हल्का, तभी एक दूसरा वाला जो है अपना प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर सकता है। जैसे अभी देखो, बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, एक ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है अपना, जबकि बैंक निफ्टी अपना वीक हो चुका है। देखो, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक इंडेक्स को हल्का वीक होना पड़ेगा और एक इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी एक में बाइंग और एक में सेलिंग हो सकती है। आप उस हिसाब से वीक पे सेल करते हो और स्ट्रॉन्ग इंडेक्स को बाय करते हो। ये समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों इंडेक्स में सेम ही चीज हो रही थी। और अगर मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर वाइज भी बताऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं देखूं, मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है कि जिसमें मैं लेके सेल कर सकूं या बाय कर सकूं, कुछ भी, क्योंकि नए प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको काम करना था। तो यहां तक मैं बायस नहीं था, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ सिचुएशन में था। बट जब इसने ये हाई तोड़ा, और ये क्या, कौन सा लेवल है, 39,420 का लेवल है, ठीक है। अच्छा, वो लेवल कैसे आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली चलता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखा ये एक रिजेक्शन, राइट। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, अगेन इससे रिजेक्ट किया है। तो वैलिडेटेड लेवल था जो मैंने ड्रॉ करके रखा था, और मैं ये हर एक रात पहले ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट डे उस हिसाब से लेवल्स के हिसाब से ट्रेड ले सकूँ। तो सिंपली मार्केट इसे भी ब्रेक करता है और डे हाई भी ब्रेक करता है, और यहाँ अपना सेटअप क्रिएट होता है और वो वीक हो जाता है, मार्केट वीक हो जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा था और किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड फ्रेम हुआ था। सिंपली अपना क्या टारगेट था, अपना टारगेट डे लो का था। डे लो पे जो लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ बाइंग कर रहे हैं उनको ट्रैप करने का। और सिंपली मार्केट एकदम अच्छे से मूव भी दिया, कितना 3 या 4 कैंडल में मेरा डन हो गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो आज का लॉजिक वही था कि डे हाई ब्रेक और वीकनेस और स्पॉटेड दोनों इंडेक्स में सेम ही एक्टिविटी हो रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे सेल किया। और आई होप आपको लॉजिक भी समझा होगा, एक को वीक होना पड़ेगा तो एक को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अगर वीक हो जाते हैं तो आप ये समझ लो कि एक स्ट्रांग मूव आने वाला है। दोनों अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप ये समझ लो एक वीक मूव नीचे की तरफ आने वाला है, ठीक है। आपको लाइव एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है, और कहीं और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये भी एग्जैक्टली जब इसने यहाँ टच किया ना, तब मैंने दे दिया था कि रेस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, आप देख लो आगे क्या करना है। अगर किसने यहाँ बाई बाई किया होता इस चीज के ऊपर तो उसको अच्छा खासा मिल जाता। और देखो ये लेवल्स को मार्केट कैसे कितने बढ़िया से फॉलो करता है। वापस से मार्केट इसके ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आके फिर से वीकनेस दिखाता है। मेरा तो ट्रेड ओवर हो गया था, तो मैंने ओवर ट्रेडिंग की नहीं, एक ट्रेड इन अ डे
मैंने इसको इग्नोर किया, अगर कोई देखा होगा तो ऑब्वियसली उसने लिया होगा। इसको वापस से ट्रैप करता है यहाँ अगेन बायर्स को, कैंडल क्लोजिंग देता है ऊपर में और फिर अगेन यहाँ पे ट्रैप कर लेता है। ठीक है, सेल साइड अब ट्रेड ले सकते थे तो ले सकते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है विद गुड वॉल्यूम, अगेन ट्रैप करता है किसको, सेलर्स को, ट्रैप करता है किसको, बायर्स को। और वैसे ही अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर दूं, यहाँ कर दूं, तो आपको फिर से दिख रहा है, फिर से वही एक्टिविटी हो रही है। तो एक इंडेक्स इतने बार बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करता है, क्यों, उसका वजह है क्योंकि इसको अगर चलना है, अगर ऊपर जाना है तो इसको सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए, अगर इसको नीचे जाना है तो इसको बायर्स के स्टॉप लॉस चाहिए। इनके अलावा ये मूव नहीं करता। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा मार्केट के ऊपर कि वो ऐसा परफॉर्मेंस करता क्यों है, बेसिकली वो ट्रैप क्यों करता है। इसीलिए जैसे अगर मैं और एक ट्रेंड लाइन लूँ और इसको इधर डाल दूँ, ठीक है, आपको अब समझ में आया कि मार्केट, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला मूवमेंट मार्केट ने क्यों किया, ये वाला मूवमेंट मार्केट ने क्यों किया, आप सिंपली इतना बता सकते हो कि यहाँ जो सेलर्स ट्रैप हुए ना, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट को ऐसे सिंपली आप देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग के लॉजिक से थोड़ा देखो, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट को अब, ठीक है, आप ब्रेकआउट फॉलो करते हो, वेल एंड फाइन, बट आप उसको थोड़ा साइड में रखिए। अगर इस लॉजिक के हिसाब से अगर थोड़ा मार्केट को भी देखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज का बस इतना था, सेल साइड का ट्रेड था, लॉजिक मैंने बता दिया। और एक चीज आपको लेके जानी है, वो है दो इंडेक्स का साइकोलॉजी, दोनों इंडेक्स कैसे काम करते हैं। देखो, अगर मैं अभी देख रहा हूँ निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी वीक, हल्का हल्का चल, निफ्टी स्ट्रांग चल रहा है, डे हाई के करीब है, देख रहे हैं, आपने देखा ना, एक इंडेक्स वीक है तो एक इंडेक्स स्ट्रांग है, ऐसे ये लोग साइमल्टेनियसली चलते हैं।